हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वेडनेसडे और सुबह का टाइम है, सुबह के और 6:15 हो रहे होंगे इस वक्त। और उठ गई थी, हालांकि मैं जल्दी ही मैं उठी थी 4:30 बजे के करीब, क्योंकि हस्बैंड गए थे किसी काम से बाहर, तो उनके लिए चाय वगैरह बनाई थी। और उनके जाने के बाद में फिर थोड़ी देर के लिए और फिर से सो गई, मतलब लेट गई, नींद नहीं आई थी, बस मैं लेट गई थी। और उसके बाद अभी फिर से उठी हूँ और अभी गर्म पानी पिया है, उठते ही गर्म पानी पीती हूँ और उसके बाद निकालती हूँ पूरे घर की झाड़ू। तो अभी किचन में से झाड़ू निकाल ली है। किचन में से झाड़ू मैंने सुबह ही निकाल ली थी जब हस्बैंड गए थे उसी वक्त। और अभी बाकी पूरे घर से झाड़ू निकालूंगी। तो रूम देखिए कैसे बिखरा हुआ है, तो रात को ऐसे बिल्कुल बिखर जाता है। तो जो धोने वाले कपड़े हैं वो रखे हैं, कुछ प्रेस वाले कपड़े भी रखे हैं एक आध, और इन सबको अभी समेटूंगी, जो धोने के लिए उनको अलग करूँगी। और अभी झाड़ू निकालूंगी पूरे घर में से। और पोछा सिर्फ किचन में लगाऊंगी, क्योंकि पूजा करनी होती है फिर नहाकर। और बाकी जो घर में पोछा है वो मैं नहाने के बाद में, मतलब जो नाश्ता वगैरह बनाना है, अंशु का टिफ़िन बनाना है, वो करने के बाद में पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। तो अभी तो झाड़ू निकाल रही हूँ बस। और खूब सारे कपड़े धोने हैं आज मुझे, तो अगेन आज वॉशिंग मशीन लगेगी। और आजकल दिन थोड़े बड़े होने लगे हैं, तो टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है। और उठ भी जल्दी ही जाती हूँ वैसे मैं, लेकिन आज सुबह जल्दी उठने के बाद में फिर से मैं थोड़ा सा लेट गई, तो आलस आ गया और इस चक्कर में फिर अभी और लेट हो गई मुझे उठने में। तो बाहर हल्की हल्की रोशनी हो रही है और गेट वगैरह भी बंद ही है, क्योंकि सुबह सुबह ठंड रहती है, बाकी दिन में बहुत ही अच्छी धूप निकलती है। तो 8 और 8:30 बजे तक के करीब अच्छी सी धूप निकल जाती है। लेकिन अभी गेट वेट बंद कर रखे हैं मैंने, और झाड़ू निकाल रही हूँ अंदर से, और बाहर की भी निकाल दूँगी अभी इस वक्त। तो झाड़ू का जो भी काम है उसी वक्त कर लूँगी, और पोछा मैं बाद में लगाऊँगी। और दिन में भी टाइम मिल जाता है आजकल, तो सोच रही हूँ कि थोड़े बहुत सिलाई का काम कर लूँ। साड़ियाँ वगैरह रखी हैं, तो उनकी फॉल लगाने का काम है वो कर लूँ। तो देखती हूँ, अभी तो और बैठना नहीं हो रहा है सिलाई पे। और यहाँ किचन का पोछा मैंने लगा दिया है। और अभी मैं नहा कर आऊँगी और अंशु को भी जगा रही हूँ कि वो उठ जाए, क्योंकि बच्चों के स्कूल के टाइम चेंज हो गया है, जल्दी का हो गया है, तो उसकी भी जल्दी है। और नहा के और फिर उसका टिफ़िन बनाऊँगी। तो ब्रश कर रही हूँ और उसके बाद नहाऊँगी। तो नहा कर आ गई हूँ और अगेन सूट पहना है मैंने।
और आजकल सूट ही पहन रही हूँ, बाकी गर्मियों में तो मैं सूट नहीं पहनती हूँ। तो सोच रही हूँ कि अभी कुछ दिनों की सर्दी और है तो सूट पहन लूँ। और अभी नहाने से पहले जो आप लोगों ने सूट देखा था तो वो एक गर्म सूट है, अभी लेकर आई थी मैं 4-5 दिन पहले ही। और हालांकि बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आया मुझे वो, लेकिन गर्म सूट है तो इस वजह से मैंने रख लिया। और अभी कर रही हूँ अंशु के टिफ़िन की तैयारी। और टिफ़िन में उसको मैं आज दूँगी पराठे और पनीर की भुर्जी। तो रात को पनीर निकाला था, थोड़ा सा पनीर निकला है, ज़्यादा निकलता है तो पराठे बना देती, बट थोड़ा सा है तो उसकी पनीर की भुर्जी बनाऊंगी, दोनों बच्चों की हो जाएगी। और ये कैसरोल है तो इसमें मैं कपड़ा बिछाती हूँ रोटियों के नीचे, तो डेली उसको चेंज कर देती हूँ। और अभी दूसरा कपड़ा लगाऊंगी और उसको धो दूँगी। तो इस तरह से करती हूँ। और अंशु तैयार हो गया है स्कूल जाने के लिए, तो एक आधे पराठा वो खा के जाता है, बाकी उसके टिफ़िन में पैक कर दिया है मैंने। और ये यहाँ शानू अभी उठी है, तो यहाँ आने के बाद में वो लेट लेट ही उठ रही है, अपने लिए पानी गर्म कर रही है। और ये मेरी चाय रखी थी जो उसने हटा दी, तो अभी फिर से चाय बनाऊँगी मैं अपने लिए। और यहाँ ये केटल है, गरम केटल है, ये शानू के पास थी तो ये अभी अपने साथ लिए इसको। और इसमें पानी बहुत जल्दी गर्म होता है, बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से इसमें पानी गर्म होता है। तो इसमें पानी गर्म करके और फिर जो गर्म बोतल है मेरे पास उसमें डाल दूँगी, तो दिन भर पानी गर्म रहेगा। इस तरह से करूँगी। और अभी अपने लिए बना रही हूँ चाय, तो चाय पीऊँगी, थोड़ी देर के लिए बैठूँगी और फिर लगूँगी अपने काम पे। और चाय हालांकि मैंने सुबह पी थी हस्बैंड के साथ, और थोड़ी सी पी थी, बिल्कुल आधा कप ही पी थी। और अभी पीऊँगी अपना जो स्टील वाला कप है, ये 3/4 करके। तो चाय सर्दियों में हो या गर्मियों में हो, मैं 2 ही टाइम पीती हूँ, बट सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा पीती हूँ। तो अभी चाय पीऊँगी। और अपने लिए चाय बना लाई हूँ, तो बैठूँगी थोड़ी देर के लिए। और हीटर के आगे बैठी हूँ क्योंकि अंदर और ठंड है, बाकी धूप निकल रही है हल्की हल्की बाहर, और दिन में भी अच्छी धूप रहती है, बाकी सुबह सुबह ठंड रहती है। तो हीटर चला लिया और चाय इसी के आगे बैठ के पीऊँगी। तो अपने हाथ को गर्म कर रही हूँ। और यहाँ एक कंबल है जिसको मैं और टेबल पर रखूँगी, बाकी समेट के गया था अंशु सुबह स्कूल जाने से पहले, तो इसको मैं यहाँ रखूँगी। एक हल्की वाली कंबल है, इससे इसको कवर कर दूँगी। और अभी जो धोने वाले कपड़े हैं उनको लेकर जाऊँगी बाहर और वॉशिंग मशीन में डालूँगी। और वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ, और आप सोचोगे कि लास्ट व्लॉग में भी वॉशिंग मशीन लगाई थी, अभी फिर से लगा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं वीक में एक बार वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, और कभी कभार ऐसा होता है कि वीक में 2 बार भी लग जाती है। बाकी आज मुझे टॉवल धोने हैं और 1-2 बेडशीट है जो शॉप से आई है, वाइट कलर की है, तो उसकी वजह से मैं वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ। बाकी डेली यूजेस के जो कपड़े हैं वो मुझे हाथ से धोना ही अच्छा लगता है, लेकिन ये टॉवल हुआ या बेडशीट वगैरह हुई तो वो वॉशिंग मशीन में अच्छे से धोती है, तो इस वजह से मैं वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ। तो आज इसी में धो रही हूँ कपड़े। और जब वॉशिंग मशीन लगती है तो फिर कपड़े खूब धोने हो जाते हैं, ये भी धो दो, कुछ मैट वगैरह रहते हैं तो वो भी धो लेती हूँ साथ में, तो इस तरह खूब सारे कपड़े हो जाते हैं उस दिन। तो आज ये इसी में धो रही हूँ। और कल फिर थर्सडे हैं तो कल कपड़े धुलेंगे नहीं, तो इस वजह से जो भी कपड़े वो आज ही धो रही हूँ। और धूप देखिए अच्छी निकल रही है, आजकल दिन में बहुत अच्छी धूप रहती है। छत पर जाओ तो ज़्यादा देर के लिए बैठा ही नहीं जाता है, बिल्कुल धूप लगती है। तो मैट वगैरह है तो इनको धूप में रख दूँगी। और मशीन में जब कपड़े धोती हूँ तो नीचे से मोटर चला के आती हूँ, तो गरम गरम पानी आता है,
और यहाँ मैं ये कुछ पौधों में पानी दे रही हूँ। हालांकि पौधों में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं जब भी इन मोटर चलाती हूँ गरम गरम पानी आता है तो मैं सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी इनमें दे दूँ, क्योंकि गर्म पानी आता है, तो इस वजह से मैं और थोड़ा थोड़ा पानी दे रही हूँ सब में। तो कपड़े डाल कर आई हूँ मशीन में और अभी आ गई हूँ किचन में, तो बर्तन साफ़ करूँगी। और बर्तन गीजर चला के और फिर साफ़ करती हूँ गर्म पानी से, क्योंकि नल में बहुत ठंडा पानी आता है, तो इस वजह से बार बार बर्तन साफ़ नहीं करती हूँ, बार बार गीले हाथ नहीं करती हूँ। इकट्ठे कर लेती हूँ बर्तन, उसके बाद साफ़ करती हूँ। बाकी गर्मियों में तो चाहे एक एक बर्तन साफ़ कर लो। और साथ साथ में मैं लंच भी अभी बना लूँगी। तो लंच में आज मैं कढ़ी बना रही हूँ सिर्फ, क्योंकि खाना मेरा, हस्बैंड का और शानू का ही बनेगा। नहीं सॉरी, मेरा, शानू का और अंशु का बनेगा, हस्बैंड तो बाहर गए हुए हैं। तो इस वजह से कढ़ी बनाऊँगी। और सुबह की थोड़ी सी पनीर की भुर्जी रखी हुई है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है मुझे। तो कपड़े धो के आ चुकी हूँ और कढ़ी भी बन के रेडी हो गई है। और अभी थोड़े से और देर बैठी हूँ, तेल लगाऊंगी हाथों में, बालों में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी और बाल वगैरह बनाऊंगी। और उसके बाद जाऊंगी छत पर थोड़ी देर के लिए और फिर आकर करूंगी सिलाई मशीन का काम। और कल गाजर का हलवा बनाया था मैंने, और ये उसकी निशानी है। फिर ये अंगुली कट के थोड़ा सा कट लग गया, जब गाजर पीस गई ना तब कट गया। और पूड़ी बना रही हूँ, तो जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो मैं पूड़ी बनाती हूँ, क्योंकि अंशु पूड़ी के साथ तो कढ़ी खा लेता है, बाकी अगर रोटी बनाओ तो वो कढ़ी नहीं खाता है। और अभी आ गई हूँ छत पर, तो देखिए कपड़े सूख रहे हैं, दोनों तार बिल्कुल फुल है। और ये कुछ स्लीपर है दो, ये तो इनको भी मैंने वॉश किया है। और यहाँ करेले मैंने काट के रखे हैं, क्योंकि शानू को बस भरवा करेले खाने हैं, तो उसके लिए मैंने करेले काट के रख दिए हैं। और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा थोड़ी देर के लिए धूप में, बाकी धूप बहुत तेज़ थी तो मैं नीचे आ गई और अभी करूँगी सिलाई का काम। और ये शानू यहाँ देख रही है कपड़े, स्वेटर वगैरह, तो इसको अपने पापा की स्वेटर पहननी होती है, तो ये देख रही है कि मैं कौन सी है जो मैं ले सकती हूँ। और मशीन पे मैं बैठी थी, मैं कहा थोड़ा बहुत काम करूँगी, लेकिन हो नहीं पाया ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी दिन से मशीन को काम में नहीं ली, तो इस वजह से वो और चली भी नहीं और तेल भी नहीं था उसके अंदर, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। साड़ियों को फॉल लगानी थी, लेकिन हुआ नहीं। बस साड़ी के एक तरफ का मैंने जो ये सिलाई है ये की, और फॉल का एक नीचे वाला जो टाँका है वो मैं मशीन से लगाती हूँ, लेकिन नहीं लगा पाई क्योंकि मशीन चल ही नहीं रही थी अच्छे से। तो बस थोड़ा बहुत काम किया और फिर मैं उठ गई। और शाम को आज खाने में मैं बना रही हूँ आलू बोंडे। तो शानू को कुछ चटपटा खाने का मन था, तो आलू बोंडे बना रही हूँ। आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। और ये एक नारियल है, तो प्रसाद के रूप में लेकर आए थे हस्बैंड,
मंगलवार को जो मंदिर जाते हैं जब वो तो नारियल लेकर आते हैं, तो ये निकलवा के नहीं ले रहे थे नारियल को, तो इसको मैंने थोड़ा सा गर्म करके और फिर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसकी चटनी बनाऊँगी और आलू बोंडे बनाऊँगी। इस तरह से निकालना मैंने वीडियो में देखा था यूट्यूब पे, और बिल्कुल निकल गया नारियल अच्छे से। और अभी इसकी बनाऊंगी चटनी, और साथ में बना रही हूँ बोंडे बना रही हूँ बेसन के। तो ये थोड़ा सा सही से नहीं निकला, बाकी वो एक अच्छे से निकला है। और नारियल को निकाल के मैं थोड़ा सा इसको भून रही हूँ। तो ये भी मैंने यूट्यूब पे देखा था इसकी चटनी बनाने का तरीका, तो देखती हूँ कैसे बनती है। आज इसी तरह बना रही हूँ। वो अपनी टोपी पहन ली है, और ये टोपी आप हर वीडियो में देखते हो मेरी आजकल अभी सर्दियों में, क्योंकि मुझे सर पे अगर टोपी ना रखो तो मुझे बहुत ठंड लगती है, तो इस वजह से टोपी मैं एनी टाइम पहने ही रखती हूँ। और नारियल को मैंने ग्राइंड कर लिया और इसको छौंक लगा दिया है अभी सरसों के दाने और साबुत लाल मिर्च डाल के। बाकी कड़ी पत्ता तो थी नहीं, वरना उससे बहुत टेस्टी बनती। तो इस तरह से चटनी तैयार हो गई है, और आलू भी बॉईल हो चुके हैं, तो प्याज वगैरह मिला के और अभी इसके बोंडे बनाऊंगी। देखिए दिखने में तो अच्छी है, खाने में कैसी होगी वो खाएंगे तब पता चलेगा। चीकू आई है, पानी का लोटा लेके खाना खा ले। बढ़ा दिए क्या? बढ़ाए तो यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, तो बोंडे लिए हैं, और सुबह पूड़ी बनाई थी तो 2 पूड़ी रखी है। और बच्चों ने दोनों ने खाना खा लिया है, हस्बैंड लेट आएंगे तो वो खाना खा कर आएंगे। और खाने में बोंडे बहुत ही टेस्टी बने थे। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।